गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड ऑन ए कैपेसिटर। क्लास 12 का ये टॉपिक है ना। क्या है ये? कैपेसिटर का ऐसे प्लेट होता है, ये ऐसे प्लेट था, एक ऐसे प्लेट था, दो ठो ऐसे करके प्लेट है। इसका ऐसे एरिया होता था कितना के बराबर ए, और इस पे चार्ज होता था कितना Q। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता था Q बाई ए। ये जितना इस पे चार्ज होगा कैपेसिटर में एग्जैक्टली इस पे भी ऐसे ये प्लेट है, इसका भी कुछ एरिया होगा। तो इस पे जो चार्ज दिया हुआ है ये कितना है -Q, और इसका भी एरिया ए है, यानी ये इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा -σ। तो आपको देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में एक वीडियो में बताए थे कि अगर ये +σ है तो इसके कारण इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर की ओर होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे अगर ये -σ होता था, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता था, लेकिन अंदर की ओर इस डायरेक्शन में होता था। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में इसको बताए हुए हैं। तो क्या बोल रहे थे कि ये अगर हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज है, +σ है, तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा किधर की ओर, नीचे की ओर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कितना के बराबर होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इतना के बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा कितना के बराबर लिख रहे हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी Q/2 A एप्सिलॉन नॉट, इतना के बराबर होगा। तो अब इस पर ये निगेटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और ये जो फोर्स होगा वो कितना के बराबर होगा, इस पे जो चार्ज है ये कितना -Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स बराबर Q इंटू E लिखे थे, तो F इज इक्वल्स टू -Q तो लिख दिए, इंटू ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, Q/2 A एप्सिलॉन नॉट, इतना के बराबर होगा। तो फोर्स बराबर हो जाएगा -Q²/2 A एप्सिलॉन नॉट, इतना के बराबर हो जाएगा फोर्स। ये फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव होगा। अगर फोर्स निगेटिव आए तो इसका मतलब है वो अट्रैक्टिव होगा, अगर फोर्स पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इसको याद रखिएगा, अगर फोर्स निगेटिव तो अट्रैक्टिव, यदि फोर्स पॉजिटिव तो रिपल्सिव। तो इतना के बराबर फोर्स हो गया हम लोगों का। अब क्या बोले कि वर्क डन कितने के बराबर होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d लिख दिए, तो वर्क डन बराबर क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट d। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स कितने के बराबर है, अब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो ये कितने के बराबर होगा, Q²/2 A एप्सिलॉन नॉट इंटू d। अब यहाँ पे वर्क डन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, केवल पॉजिटिव वैल्यू को लिखे हैं। तो अब क्या होगा, यही वर्क डन इसके अंदर में स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है कैपेसिटर में। और ये कितना के बराबर हो गया, 1/2 तो लिख दिए, Q² भी लिख दिए, बाई एप्सिलॉन नॉट लिखे, A लिखे, और ये नीचे आके डिवाइड हो गया d। तो एप्सिलॉन नॉट A/d को क्या लिखे थे हम लोग, C। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितने के बराबर होगा, हाफ Q²/C, इतना के बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब Q इज इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का, CB। तो Q² की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, C², एनर्जी बराबर, ये हो गया हाफ
सी स्क्वायर वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर के बदले में लिख दिए बाई सी, तो ये कट गया, ये हो गया हाफ सी भी स्क्वायर, या लिख सकते हैं हाफ लिख दिए, क्यू स्क्वायर भी लिख दिए। अब c का वैल्यू अगर हम लोगों को लिखना चाहें तो c का वैल्यू कितना होगा, q बाई v, v टर्म लेकर ऊपर चला जाएगा, ये q कट गया, ये कितने के बराबर होगा, हाफ q इंटू v, q है चार्ज और v है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको तीनों को कैसे लिख दीजिएगा एक साथ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ सी भी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी हाफ क्यू इंटू भी। इतना के बराबर एनर्जी स्टोर होगा किसी भी कैपेसिटर के ऊपर।